3 दिनों के इस बेहद सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन वापस लौट रहे हैं। ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। जी हां, पालम एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनकी अगवानी के लिए तमाम रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारियां किस तरह से की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिनों का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बेहद सफल रहा। 100 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज आपने टीवी9 भारतवर्ष पर देखी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे के बाद उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारियां हो रही हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। विपिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं और तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि जोश हाई है लोगों का। ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। अमेरिका दौरा खत्म हो गया है और थोड़ी ही देर में, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त और जब प्रधानमंत्री अपने स्वदेश वापस लौट रहे हैं। और देखिए तैयारियां यहां पर चल रही हैं। सबसे पहले एक मंच बनाया गया है। उस मंच पर आप देखिए कि अभिनंदन मोदी जी, विश्व प्रिय नेता, उस मंच की तस्वीरें देखिए। और संभावना यह है कि प्रधानमंत्री का यहां पर भाषण भी हो सकता है। और इसके अलावा और तस्वीरें मैं आपको दिखाता चलूं तो ये देखिए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हिंदू परंपरा में, भारत में ये परंपरा, श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो श्री गणेश आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये ढोल नगाड़े देखिए। और यहाँ पर अलग अलग जो कलाकार हैं उनको बुलाया गया है और वो अपना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर राज्य के, आप इधर देखेंगे तो हर राज्य के जो प्रसिद्ध चीजें हैं उनको, वहाँ के कलाकारों को बुलाया गया है ताकि हर राज्य से प्रधानमंत्री का स्वागत हो सके। और इसके अलावा आप आगे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दक्षिण भारत की तस्वीर है। दक्षिण भारत में जिस तरह का वाद्य यंत्र वहां पर प्रसिद्ध है, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। पंजाबी जो कलाकार है उनको बुलाया गया है, गुजराती कलाकार, राजस्थानी कलाकार, हर राज्य से कलाकारों को बुलाया गया है। कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री जब 3 दिनों के दौरे को करके वापस लौट रहे हैं तो उनको वो स्पेशल फील कराया जाए और उनका स्वागत बड़े ग्रैंड तरीके से किया जाए। और उसकी तैयारियां फिलहाल पालम एयरपोर्ट पर मुझे नजर आ रही है। करुणा। बिल्कुल विपिन, मैं समीर बोल रहा हूं और तस्वीरें आपने बड़ी शानदार दिखाई। मतलब पूरे हिंदुस्तान के रंगों को समेटने की कोशिश एक तरह से इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 दिनों का बेहद सफल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और खास तौर पर यूएनजीए में विपिन, जिस तरह से भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि एक वैश्विक नेता का भाषण किस तरीके का होना चाहिए, उसमें किन किन बातों का जिक्र होना चाहिए। और मौजूदा दौर में दुनिया के लिए जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं उनको न सिर्फ एड्रेस किया प्रधानमंत्री मोदी ने, बल्कि एक मंत्र भी दिया। सॉल्यूशन देने की कोशिश इस भाषण में पूरी दुनिया को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है लोगों का जोश हाई होने की। आप बिल्कुल देखिए, इन 3 दिनों के दौरान पूरी दुनिया की निगाहें अगर किसी की तरफ थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ थी। इन 3 दिनों में 5 देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो, अमेरिका के टॉप सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हो। तीनों बातचीत और तीनों दिन प्रधानमंत्री केंद्र में रहे हैं। पूरी दुनिया ने उनको सुना है। और जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, वो 26 से 29 मिनट
बहुत खास थे। उन यूनाइटेड नेशन के जो 193 देश हैं वो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और प्रधानमंत्री ने उसमें वैश्विक नेता के तौर पर भाषण भी दिया। उन्होंने न सिर्फ आतंकवाद का जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया, भारत के लोकतंत्र का जिक्र किया, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए जरूरी कैसे है, कैसे पूरी दुनिया को साथ मिलकर बड़ी महामारी से लड़ना चाहिए। ये तमाम ऐसे इश्यूज रहे जिस पर प्रधानमंत्री ने जिसकी चर्चा की और इस चर्चा के जरिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, केंद्रित किया और ये बताया कि कैसे दुनिया के सामने चुनौतियां क्या है, हमको लड़ना कैसे है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। और इन तमाम चीजों को लेकर जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को सुन रही थी। और अब जब 3 दिन का सफल दौरा करके प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं तो अपने देश पर उनका स्वागत कैसे हो रहा है अपनी देश की धरती पर, उसकी तस्वीरें फिलहाल पालम एयरपोर्ट से आपको नजर आएंगी। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मंच लगा दिया गया है, अलग अलग राज्यों से कलाकार बुलाए गए हैं और अब भीड़ भाड़ जुटनी शुरू हो गई है, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर स्वागत बहुत ग्रैंड करने की तैयारी है। और उस ग्रैंड स्वागत की ग्रैंड तैयारी फिलहाल आप पालम एयरपोर्ट से इस वक्त मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन के जरिए देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लग रहा था विपिन कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, लेकिन इस तरह की रंगारंग तस्वीरें सुबह सुबह देखने को मिलेंगी पालम एयरपोर्ट से, ये शायद हमारे दर्शकों को भी अंदाजा नहीं होगा। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। दुनिया का दिल जीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूएनजीए में दिए गए भाषण से, और किस तरह से देखिए अब पीएम मोदी के इस 3 दिन के अमेरिका दौरे के बाद आज उनकी वतन वापसी हो रही है और किस तरह से पालम एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई है। ये तस्वीरें विपिन चौबे हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं और तमाम अहम बातें हैं जिनका जिक्र आज पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी नेताओं की तरह न सिर्फ प्रॉब्लम का जिक्र किया बल्कि प्रॉब्लम का सलूशन बताते हुए भी नजर आए। एक अहम बात जो पीएम मोदी की तरफ से कही गई वो थी रिग्रेसिव थिंकिंग को लेकर। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। तो पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में, लेकिन मैसेज बहुत ही क्लियर था, मैसेज बहुत ही करारा था पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों के लिए। पीएम मोदी ने यह कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए ना हो। यह कहकर तालिबान की हथियार के दम पर जो सत्ता स्थापित हुई है अफगानिस्तान में, उसको भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और चेताने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा तो यह ठीक नहीं होगा और दुनिया आतंकवाद के खिलाफ अब एकजुट होती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम जो बड़े संदेश, ये तमाम जो बड़े मैसेजेस दिए गए हैं विपिन, ये अपने आप में एक बड़ी बात नजर आती है और खास तौर पर भारत और अमेरिका के संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कहा गया है कि बाकायदा काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाया जाएगा और भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद का सामना करने के लिए इस ग्रुप के जरिए भी आने वाले वक्त में तैयार रहेंगे। तो कई बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और आज जिस तरह से ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री का किया गया है अमेरिका की धरती पर, वो अपने आप में बताता है कि कितनी गर्मजोशी है और भारत कितना मायने रखता है एक वर्ल्ड पावर के लिए, क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है और भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका की धरती पर आए और उसका इस तरह से ग्रैंड वेलकम इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत हो, तो अपने आप में समझिए कि कितनी तवज्जो भारत को मिल रही है। इसके अलावा जब उनकी जो बातचीत हुई अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, वो शेड्यूल थी लगभग 60 मिनट के लिए, लेकिन वो 90 मिनट तक वो बातचीत चली है। तो आप समझ सकते हैं जब सेम थिंकिंग के लोग सेम प्लेस पे मिलते हैं और जब बातचीत बहुत दिलचस्प हो तभी वो ड्यूरेशन बढ़ता है। इसके अलावा वहाँ के सीईओज के साथ भारत में निवेश लाने को लेकर बातचीत, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। निश्चित तौर पर जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपकी आवाज इस वक्त ढोल नगाड़ों की आवाज में थोड़ी सी दबती हुई नजर आ रही है। तो आप देखिए जोशो जुनून इस वक्त लोगों का पालम एयरपोर्ट के बाहर
किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो किए जा रहे हैं और दरअसल पूरे हिंदुस्तान के तमाम रंगों को समेटने की कोशिश की जा रही है। ग्रैंड वेलकम की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 3 दिनों के बेहद सफल अमेरिका दौरे के बाद आज वतन वापस लौट रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।